हमारे साथ हैं जी राव तनवीर अहमद खान साहब, हमारे सीनियर कानूनदान हैं। तो इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आजकल इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन जब कोई बंदा लड़ता है, वकला का बिलखुसूस बड़ी गहमा गहमी, साथ दोस्त होते हैं इनके, बहुत सारे बैजर्स होते हैं, इनकी कंपेन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी बड़ी सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे वकला। सर मुझे आप ये बताइए कि जब इलेक्शन लड़ते हैं आपके साथ तो काफ़ी लोग होते हैं, झुरमट होता है दोस्तों का, तो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं, कहते हैं कि ये वकला जो हैं, वकला कम्युनिटी, ये मिसयूज़ करते हैं, ये पावरफुल हो जाते हैं, ज़्यादा लोग जमा होने की वजह से पावरफुल हो जाते हैं। तो कॉमन मैन को हथे चढ़ जाए, कोई पुलिस वाला हथे चढ़ जाए तो उसकी पिटाई कर देते हैं, उसको फिजिकल टॉर्चर कर लेते हैं, कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। तो आपसे मौका मिला है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बहुत सारे दोस्त हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े सारे सपोर्टर हैं आपके साथ। मैंने देखा है कि आप कहीं मूव करते हैं तो काफ़ी सारे दोस्त आपके साथ होते हैं। तो आप बताइए, जवाब दीजिए इस बात का, क्या सदाकत है इसमें कि वकला ज़्यादा हों तो पावरफुल हो जाते हैं और वो कॉमन मैन को मारते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, मार मार के ज़ख्मी कर देते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। साई साहब, मैं इससे कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। ये एक पब्लिक में जनरल परसेप्शन है जो बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत आवाम में पैदा किया गया है कि वकला शायद मारपीट करते हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर करते हैं, फलान इम्कान करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ जो शख्स भी कानून समझता है वो अपने राइट्स को समझता है, और जो अपने राइट्स के लिए ज़ुबानी तौर पे गुफ्तगू कर सकता है उसको हाथापाई लड़ने झड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पे समझता, कभी कोई ऐसा वाक़या, कोई लड़ाई झगड़ा, ये मुआशरे में दूसरे तबकों में भी होता। आप देखेंगे जहाँ भी कोई वहाँ लोग इकट्ठे हों तो कोई न कोई चंद लोग उनमें से पॉसिबल है कोई मुख्तलिफ नज़रिए के, मुख्तलिफ मिजाज के हों, जिससे कोई थोड़ा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वकील बड़े कानून पसंद होते हैं, बड़े शरीफ नफ्स होते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर मैं इससे रिलेट आपको ज़ाती एक अपना वाक़या सुना देता हूँ आज। मैंने कभी इसका इजहार भी नहीं किया, कभी किसी को बताया भी नहीं, कभी किसी दोस्त को भी नहीं बताया, शायद मेरे चैम्बर में भी दोस्तों को ना पता हो। मैं रिसेंटली अपने गांव गया। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ पाकपतन शरीफ से, तो मेरे माँ बाप चूँकि वहीं हैं, मेरे बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मौका मिले मैं अपने वालिदैन के पास जाऊँ। तो आज से चंद साल पहले एक शख्स था जो क्रिमिनल माइंडेड था। कुछ 10-11 से ज़्यादा FIRs थी। मुंशियात फरोश इलाके में बड़ा मशहूर है। आइस पीता है, नशा करता है, चरस पीता है, हीरोइन पीता, सारे नशे करता है। अब उसने किसी बच्चे को गांव में छुरियां मारी थी, उसको ज़ख्मी कर दिया था, और इसके अलावा और ढेर सारी शिकायत थी। मैं बतौर कौंसल हाई कोर्ट पेश हुआ डेल में उनके अगेंस्ट, और कंप्लेनेंट साइड से बेल्स उनकी खारिज हुई। वो अल्टीमेटली गिरफ्तार हो गए तीनों बाप बेटा जिन्होंने वो क्राइम किया था। एक छोटे मासूम बच्चे को ज़ख्मी किया था छुरियां मार के नशे की हालत में गाँव में। अब वो उनको गरज था। उन्होंने मुझे मैंने कभी उनको तुम भी नहीं कहा, कभी ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं की। डाइस पे आर्ग्यूमेंट्स किए, लिफाफा पकड़ा और अपने घर आ गया। बेल खारिज हो गई ना, वो हाई कोर्ट कभी पकड़े गए। वो उस बेल खारिज आज के भी कोई 1-1.5 माह बाद गिरफ्तार हुए। पुलिस ने उनको कहीं से नाके से पकड़ा। लेकिन हुआ क्या, मैं गाँव गया, ये ईद के बाद की बात आपको बता रहा हूँ, आज पहली बार बता रहा हूँ। उनको पता कि राव तनवीर आज अपने गाँव आया। रात 2-2:30 बजे में सोया हुआ। उन्होंने मेरी गाड़ी को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, और वो इतने बेवकूफ़ थे कि वो पेट्रोल था उसमें गाड़ी में ढेर सारा टैंकी में, अल्लाह ना करे वो ब्लास्ट होती तो वो काफ़ी नुकसान होना था। धमाका हुआ जब कंडेंसर का, लोग उठ गए, महल्लेदार इकट्ठे हुए, पता लगा, लोगों ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ वो लोग हैं जो आपके जिनके मुकदमे। मैं उनको दिन में भी मिला, मेरी सलाम तो हुई, लेकिन गरज था, क्रिमिनल माइंडेड थे, जेन में थे। मैंने उनको एक थप्पड़ भी नहीं मारा, मैंने उनसे ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू भी नहीं की। मैंने सिर्फ 15 पे कॉल की, मैंने कानून का रास्ता अपनाया, मैंने दरख्वास्त दी, किसी को नहीं बुलाया, कभी नहीं कहा कि मेरे साथ ये ज्यादती होगी और मेरी 30 लाख की गाड़ी उन्होंने जला दी। कभी नॉट एट ऑल, कभी नहीं कहा। ना कोई लाहौर बार से मदद ली, ना कोई पाकपतन शरीफ बार से किसी से मदद ली कि यार ये इतना बड़ा आसान या इतना बड़ा हादसा हुआ। और मैं कैंपेन में था, मैं अपनी व्हीकल रोज़ चला रहा था, मैं कैंपेन में था, मैं दाएं बाएं जा रहा था, मैं मूव कर रहा था, उसके बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कानून का रास्ता अपनाया, मैंने एक FIR दर्ज करवाई, उसमें अल्टीमेट उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, वो को 2 महीने जेल रहे, बाद में वो बेल आउट हो गए। मैंने अब भी उनको कभी कुछ नहीं कहा, कभी अदालत में उनको थप्पड़ नहीं मारा। लोग कहते हैं मिस यूज़ करते हैं, वो रिमांड 7 दिन पे रहे,
उन पे लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट 3 सेक्शन लगा, 435, जो लीगल गुफ्तगू थी, जो लीगल आर्गूमेंट्स थे, वो मेरे बिहाफ पे मेरे काउंसिल करते थे, मैं पीछे हाथ बांध के खड़ा होता था चूंकि मैं कंप्लेनेंट था। कभी उनको कुछ नहीं कहा। अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या निकला, वो मेरे से माजरत भी करने आए, घर भी आए कि गलती होगी, लेकिन चूंकि मुझे पता है वो क्रिमिनल लोग हैं, फिर दोबारा कोई ऐसा एक्ट करेंगे सिर्फ माफी। ये जाती आज जो वाकया सुना, एक मकसद ये है कि सब बातें जो सुनी सुनाई होती हैं वो ऐसे नहीं होती हैं। ये हुकूमती बेंचेस पे या एक मखसूस इस मुल्क का इशराफिया है जो वकला को, चूंकि उन्हें पता होता है कि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल मैटर होगा उसकी सबसे बड़ी रुकावट वकला है। लिहाजा पब्लिकली इनका इमेज इस हद तक तबाह कर दें कि लोगों के बारे में ज़हनों में ये बात रच बस जाए कि वकील हमेशा दहशत फैलाते हैं, लोगों को मारते पीटते। ऐसा कभी, मैं कह रहा कभी नहीं हुआ। कोई हज़ारों में कोई एक आध वकील, जैसे कोई पुलिस वाला बदतमीजी करे, जैसे कोई पटवारी बदतमीजी करे, जैसे वापड़ा एहलकार, इसी तरह पॉसिबल है कोई वकील भी कभी किसी के साथ ऊँच नीच लेकिन आमतौर पर वकला शरीफ नफ्स होते हैं, कानून का सहारा लेते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं। ये बात बिल्कुल परसेप्शन गलत है, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता कि ये दुरुस्त है, गलत बात है ये। तो वकला, आप यानी वकला के एक नुमाइंदे हैं, तो आप वकला के साथ कभी नहीं गए, कभी किसी की सपोर्ट, किसी की मदद नहीं की, किसी के साथ नहीं चले? हम कानूनी मदद करते हैं एक दूसरे की, हमारे भाई हैं, हम इखलाकी मदद करते हैं। ये मार पीट थप्पड़ लाते घुसे ये हमने कभी नहीं किया, कोई भी नहीं करता, कोई वकील भी नहीं करता। जितना मर्जी किसी का टची मैटर हो, जाती मैटर हो, इंतहाई ज्यादती हो वकील के साथ, हम उसकी मदद करते हैं, उसके साथ जाते हैं, सॉलिडेरिटी करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, जो तमाम जिस तरह दूसरे शोबे के लोग करते होते हैं अपने दोस्तों के लिए, जिम्मेदार के लिए करता है वो। लेकिन ये जो मार पीट और इलीगल एक्ट है ये कोई वकील नहीं करता, ना मैं करता हूँ। लेकिन चूंकि इस प्रोफेशन ने इज्जत दी है इस काले कोट की वजह से, वरना हम तो गांव देहात से आए हुए लोग हैं, हमने तो जो कमाया, जो इज्जत कमाई इस काले कोट और इस प्रोफेशन से कमाई। तो अगर कोई किसी वकील का मसला है, ज़ाती है, वकलाकाज है, कोई लीगल बात है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, तो इंशाल्लाह ताला फ्रंट फुट पे पाएंगे। कभी नहीं देखेंगे कि मैं बैक फुट पे खड़ा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप मुझे सबसे आगे देखेंगे, हमेशा आगे देखेंगे, फ्रंट पे देखेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। ऐसा नहीं हुआ कि हम कानून की जानबूझ के वायलेट करें और वैश्यों की तरह हम लड़ना झगड़ना सड़कों पे दौड़ना, ये ऐसा नहीं करते, वकील कोई भी नहीं करते। तो मैंने कहा ना पहले, जैसे मैंने बताया कि कोई लाखों में कोई एक आध वाकया हो जाए, वो तमाम शोबे में होता है, हर मुआशरे के तबके के किसी भी शख्स से ये बात वकू की जा सकती है। ऐसे ही किसी वकील के साथ बहुत कोई सख्त ज्यादती हुई हो और वो अपना टेम्परामेंट लूज कर गया हो तो शायद कोई वाकया हो जाए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारा वक्त इधर आकर मिसाल हम खड़े होते हैं कि कोई बंदा पुलिस वाला आए और हम इसको मारना शुरू कर दें या वार्डन को मारना शुरू कर दें या पब्लिक को मारना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। वकला एक दूसरे की मदद करते हैं जैसे तमाम दूसरे शोबे के लोग एक दूसरे करते और करनी चाहिए। मैं उस हक में हूँ क्योंकि वकील एक दूसरे को लीगली सपोर्ट करते हैं, वो हम करते हैं, मॉरली सपोर्ट करते हैं।